हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं। आपके पार्टनर आज पूरे दिन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की स्पेशली हम बात करने वाले हैं आज की अपनी इस रीडिंग में। सो गाइज, आज की इस रीडिंग में आप सबको पता चलेगा कि आपके पार्टनर आखिरकार आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, पूरे दिन में जो फीलिंग्स होती है ना, डीप फीलिंग्स होती है ना, वो हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। और आज की जो रीडिंग है ये आप सबके लिए रहने वाली है। तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और इस रीडिंग में हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। तो कैंडल वैक्स रीडिंग में आप सबको पता है कि पूरी एनर्जी जो है ना वो इंट्यूटिव होती है। सो यस, आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। एंड आपको 1 मिनट का मेडिटेशन करना होता है, जिसमें आप कैंडल के लाइट को देख करके अपने पार्टनर का नाम लेते हो 3 बार या 7 बार, और उस पर्सन से अपने मन की बात, अपने दिल की बात कहते हो। साथ ही साथ आपको अपने मन में जितनी निगेटिविटी है उन सबको दूर रखना है और फुल पॉजिटिविटी के साथ ये जो कनेक्शन है इसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। एंड यस, कैंडल को लाइट करते हैं और आप ध्यान दीजिएगा इस कैंडल के लाइट के ऊपर। सो बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कैंडल के लाइट के ऊपर आप फुल फोकस कीजिए। ओके, फुल फोकस आपका इस कैंडल के लाइट के ऊपर होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, ओके। सो यूनिवर्स को थैंक यू, ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर कीजिए। एंड अब हम करते हैं रीडिंग। ओके, सो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, देखिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना जहाँ पे आपकी पार्टनर आपके बहुत सारे थॉट्स को आज पूरे दिन में ना लेके घूम रहे थे। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे पर्सन के मन में बहुत सारे थॉट्स थे। एक थॉट नहीं था, बहुत सारे थॉट थे। और बहुत सारे थॉट में ना आपके पार्टनर कंफ्यूजन में भी रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन में आपके पार्टनर रहे हैं। कंफ्यूजन जैसे कि इनके दिल से, दिमाग से जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। आपके पार्टनर और आपके बीच में ना बहुत सारे डिफरेंसेस आ चुके हैं, बहुत सारे। और अंदर ही अंदर ये पर्सन वजह की खोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे भी ये पर्सन जो है ना आपसे क्लियरली जानना चाहते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप इनसे ऐसे क्यों बात करते हो, या आप इनके साथ ऐसे क्यों करते हो। कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स हैं, कहीं ना कहीं जो
इमोशंस हैं आपके पार्टनर के, वो काफ़ी होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर को हर्ट कर रहे हैं। जो चीज़ें हैं यहाँ पे वो आपके पार्टनर को काफ़ी हर्ट कर रही हैं। जो बातें हैं आपकी वो आपके पार्टनर को काफ़ी हर्ट कर चुकी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है। ये रिश्ते में आपने देखा होगा कि बार बार ये पर्सन आपकी लाइफ से जाते हैं और फिर से वापस चले आते हैं। एज गैप मुझे नज़र आता है इस रिश्ते में। कभी आपकी हाल चाल नहीं पूछा इस पर्सन ने, कई महीनों तक इस पर्सन ने ये जानने तक की कोशिश नहीं करी कि आप कैसे हो, आप कहाँ हो, आप किस हाल में हो। इस पर्सन ने ये जाना ही नहीं, है ना, ये जाना ही नहीं। ये बिल्कुल भी ये पर्सन नहीं जानते हैं, ये पर्सन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये पर्सन किस सिचुएशन में पड़े हुए हैं, ये पर्सन किस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में जो डाउट्स हैं, जो मन को लेकर के एक होता है ना कि मन को संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। सो यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में ना कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है। कन्फ्यूज़न में ये पर्सन रहते हैं और ये पर्सन बहुत कन्फ्यूज़न में आपको मतलब ये पर्सन देखते बहुत ज़्यादा हैं। आप कन्फ्यूज़न में हो या आप जो है ना इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को कैसे कंटिन्यू करोगे या कैसे क्या करोगे, ये पर्सन को आइडिया नहीं है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि जो पर्सन है आपके बहुत अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जैसे लगता है ना कि जैसे कि फंस गए हैं ये पर्सन। ठीक है, आपकी बातें, आपकी यादें आपके पार्टनर को हर्ट कर रही हैं। आज पूरे दिन ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़े हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यार सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है आपके पार्टनर को। और ये जो मजबूरी है वो आज की नहीं है, ये बहुत टाइम की मजबूरी मुझे नज़र आ रही है। सो यहाँ की एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना जैसे भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, भटक रहे हैं। ठीक है, भटक रहे हैं इधर उधर, ऐसे वैसे। होता है ना कि समझ नहीं आता कभी कभी कि अरे यार क्या किया जाए या कैसे करना होगा, क्या करना होगा। सो आपके पार्टनर को ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़े से इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा होता है ना कि समझने की कोशिश, है ना, तो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन को समझना है, ये पर्सन को आगे का जो फ्यूचर है वो डिसाइड करना है। आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में बहुत सारी बातें ऐसी हैं ना, जो होता है कि मन में ना वो बातें घर कर जाती हैं, है ना। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना आजकल में ये पर्सन को लगा हुआ है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि ये पर्सन अंदर से ना देखो, ये पर्सन आपके तरफ में भी ये पर्सन आने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ हो सकता है, एक मिनट लाइट कम है। यस, सो ये रिलेशनशिप का मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके इस रिलेशनशिप में ना कुछ मे भी होने वाला है, कुछ हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन ट्राई कर रहे हैं आपकी तरफ अपना फर्स्ट स्टेप लेने का, है ना। लेकिन मैं एक बात भी बता दूँ आपको कि ये पर्सन अपने निजी ज़िंदगी में बहुत परेशान है। इनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, जहाँ पे अभी इस समय इनको अभी कोई समझने वाला नहीं है। और
ना ही इनको कोई समझ सकता है। इस पर्सन को लगता है कि यार मुझे आज तक किसी ने समझा ही नहीं, और जो जिसने समझा वो आज मेरे आसपास नहीं है, आज वो मेरे करीब नहीं है, आज कहीं ना कहीं वो मुझसे दूर जाके बैठ गया है, और मैं कहीं ना कहीं उससे अपनी दूरी को ना मिटा नहीं पा रहा हूँ, अपनी दूरी ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ। ये दूरी आपके पार्टनर को ख़त्म करनी है, और ये पर्सन उसके लिए ट्राई कर रहे हैं कि जो दूरी आप दोनों के बीच में बनी हुई है वो दूरी कम से कम ख़त्म हो जाए। वो दूरी ख़त्म होगी तभी तो आप दोनों एक दूसरे के करीब आ पाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि ये पर्सन अभी मेंटली बहुत परेशान है, और इस पर्सन को अपनी परेशानी साझा करनी है, ठीक है, बताना है कि यार मैं इस वजह से परेशान हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन की परेशानी ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ये पर्सन मेंटली डिस्टर्ब होने लगे हैं। धीरे 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 ये पर्सन को लगने लगा है कि यार मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है ऐसा जो मेरे साथ अभी इस समय खड़ा हो सके। ये पर्सन को कोई बड़ा लॉस हुआ है, कोई बड़ा लॉस हुआ है जिसमें ये पर्सन ना बहुत परेशान चल रहे हैं कि यार मैं अपनी परेशानी को कैसे ख़त्म करूँ, यार मैं अपनी परेशानी कैसे मिटा सकता हूँ, कैसे आगे का क्या कर सकता हूँ जिससे मेरी ये परेशानी ख़त्म हो जाए, क्या करना है मुझे। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना आपके पार्टनर कर रहे हैं। और यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर को ना अंदर ही अंदर एक और बात याद आ रही है, जहाँ पे आपने इस पर्सन को बोला था कि तुम मेरी ज़िंदगी में मत आना, ठीक है। कभी आपने गलती से बोल दिया हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन इस पर्सन को वो बातें लग चुकी हैं दिल पे, है ना। तो कहीं ये पर्सन आने के वक्त ये पर्सन ना उस बारे में भी सोच रहे हैं कि यार मैं जाऊं तो फिर उसके तरफ से मुझे यही सुनने को मिलेगा कि तुम मेरी ज़िंदगी में मत आना। यार ये कोई बात थोड़ी ना हो गई कि मैं उसकी ज़िंदगी में नहीं जाऊं, मैं उसकी ज़िंदगी में कंटिन्यू ना करूं, मैं उसके साथ कंटिन्यू बिल्कुल भी ना करूं, ये थोड़ी ना बात हुई। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपके पार्टनर डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं आपसे, ठीक है, वो डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन को ना बहुत माइंड में बहुत सारी चीज़ें मतलब जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें लगी पड़ी हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन ना अपने माइंड को वो नहीं कर पा रहे हैं। फ्रेश स्टार्ट करना होता है ना, तो वो नहीं कर पा रहे हैं, माइंड इनका काम ही नहीं कर पा रहा है इस मामले में। ये पर्सन को कहीं आपसे इसलिए भी लगाव होता चला जा रहा है क्योंकि ये पर्सन आपसे अपनी दूरी को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन आपसे अपनी दूरी को बिल्कुल भी बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के करीब रहें, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें, और क्या चाहिए। आप दोनों एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे के लिए टाइम निकाल सके, एक दूसरे को होता है ना कि एक दूसरे को सही तरीके से जानेंगे समझेंगे तब तो सही रहेगा ना। हम अपने रिलेशनशिप को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, हम अपने रिश्ते को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं कि मतलब कुछ भी, है ना। तो वो चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर वो चीज़ें नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन को अनुभव हो चुका है अपनी चीज़ों का, अपने एक होता है ना कि गलतियों का रियलाइजेशन हो चुका है, लेकिन ये पर्सन मजबूर है। आप चाहते हो कि पर्सन आपके करीब आए, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, एटलीस्ट जिस जो किया है इस पर्सन ने उसकी माफ़ी मांगे ये पर्सन, तब जाके आपको भी लगेगा कि हाँ यार ठीक है, चलो ठीक है, ये चीज़ें हो गई तो ठीक है, बहुत कुछ हुआ, है ना। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके साथ आपके जो रिश्ते हैं उसको लेकर
बहुत कुछ करना है आपके पार्टनर को, बहुत सारी बातें करनी है आपके पार्टनर को, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन आपके ये पर्सन आपके कहीं ना कहीं होता है ना कि कुछ चीज़ों को लेकर के डिमांड कर रहे थे आपसे, या कुछ इस पर्सन ने बोला था आपको करने के लिए, मतलब कंट्रोल करना चाहते थे। बेसिकली ये पर्सन आपके ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे थे उस टाइम, और आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आपके ऊपर किसी का कंट्रोल रहे। किसी का भी कंट्रोल आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। आप फ्री रहने वाले पर्सन हो, आपको फ्रीडम पसंद है। आपको ये पसंद नहीं है कि आप किसी और के बनाए गए रूल के साथ चलो। आपका अपना रूल है, आपकी अपनी लाइफ है, आपको चलना है, आपको अपने हिसाब से चलना है। आपको पता है कि आपके लिए क्या बेटर है और क्या नहीं है। सो ये सारी चीज़ें ना आपने देखी हैं, आपने सारी चीज़ें फील करी हैं, आपने सारी चीज़ें समझी हैं। यहाँ पे लाइफ में आपके भी एक्सपीरियंसेस काफ़ी अच्छे रहे हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव आपने भी देखा है अपनी लाइफ में। कभी कभी तो ऐसी चीज़ें हुई हैं ना जहाँ पे लगता है कभी कभी कि यार रिलेशनशिप नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा होता। आपने ऐसा टाइम भी फेस किया है जब आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, रिलेशनशिप नहीं होता ना तो ज़्यादा अच्छा होता। रिलेशनशिप हो गया है ना तो ये एक सर का दर्द बना हुआ है। तो इससे अच्छा कि रिलेशनशिप ना होता तो ही अच्छा होता। रिलेशनशिप में ये चीज़ें नहीं होती तो ही अच्छी होती, है ना। क्योंकि इतना कुछ रियलाइज़ करने के बाद से आपको क्या मिला है, आपको क्या मिला है। ये सब कुछ जो है ना, ये सब कुछ जो बातें हैं ना, ये बातें होती है ना कि यार दिमाग में ना अब जो है दिमाग में फालतू की चीज़ें भरी पड़ी हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि अब फालतू की चीज़ें भरी पड़ी हैं और ये पर्सन अंदर ही अंदर अपने आप को, अपने मन को, है ना, जैसे होता है ना कि अपने मन को थोड़ा सा समझाने की कोशिश आपके पार्टनर कर रहे हैं, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि ये कनेक्शन, ये जो रिलेशनशिप है, ये 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 खींचता क्यों है? क्योंकि दोनों एक दूसरे को ना बैलेंस नहीं कर पाते हो। कभी आप आगे चले जाते हो तो कभी आपका पार्टनर आगे चला जाता है या चली जाती है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप में कहीं ना कहीं वो, आपको लगा था कि आपको कंट्रोल करके चलना चाहिए। आपको लगा था कि इस पर्सन से ना आपको बातें करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब जब आपको ये लगा है ना, तब तब इस पर्सन ने अपना एक अलग ही जो है ना अंदाज आपको दिखाया है आपकी तरफ। या तो ये पर्सन ने आपको बहुत रूडली, आपके साथ रूडली बिहेवियर करना स्टार्ट किया, या तो इस पर्सन का जो होता है ना कि माइंड सेट, वो एक होता है ना चेंज करना, तो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए मुझे नज़र आ रहे हो। घबराहट मुझे ऐसी नज़र आ रही है ना कि मतलब आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल क्या होगा, ऐसे नहीं तो वैसे, ऐसे नहीं तो वैसे, ये नहीं तो वो, है ना। तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत कुछ कह रहा है, बहुत सारी बातें कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि लगता है कि ये कनेक्शन ना आज आज सही तरीके से चले, बस ये चाहिए। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपके जो पर्सन हैं, देखिए ये पर्सन आपके ऊपर फुल डिपेंडेंट हो गए थे। इस पर्सन को लगा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। आप कर ही रहे हो तो इनको करने की क्या ज़रूरत है, आप कर ही रहे हो तो इनको एफर्ट्स डालने की क्या ज़रूरत है। ओके, सो कैंडल को लाइट कर लेते हैं, दूसरे कैंडल को। यहाँ की एनर्जी में भी काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आ रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा भाई, बहुत पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना कि आपने जितना हो सकता था, जितना कुछ हो सकता था, आपने मैनेज करने की कोशिश करी,
आपने मैनेज करने की कोशिश करी है जितना हो सकता था उतना, लेकिन अब क्या, अभी जो है ना मैनेज नहीं कर सकते हो, ठीक है, मैनेजेबल नहीं है चीज़ें। यहाँ पे दिख रहा है कि आपने इस पर्सन के लिए कम कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ी किए हैं, जितना हो सकता था उतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस आपने किए हैं। यहाँ आप दोनों के बीच में ना मुझे अचानक से डेविल दिखा है, मतलब डेविल की एनर्जी या तो निगेटिविटी को रिप्रेजेंट करती है या तो थर्ड पार्टी के जेलसी को, थर्ड पार्टी को, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मे बी आपके रिश्ते में किसी की नज़र लग गई है, एंड यस किसी की नज़र लगी है तो नज़र के लिए आप जो है क्या कर सकते हो, आप जो है आपको एक ब्रेसलेट सजेस्ट कर देती हूँ मैं, जो कि है ब्लैक ऑब्सिडियन, ठीक है। वो आपको यूज़ करना चाहिए, जिससे आपका जो आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी। रोज़ क्वार्ट्ज और ब्लैक ऑब्सिडियन, ये जो है ना 2 ब्रेसलेट आप यूज़ करो, ठीक है। 2 ब्रेसलेट यूज़ करोगे, कहाँ मिलेगा, तो ये मेरे पास से आप ले सकते हो या आप जहाँ से चाहो वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। सो ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन है ना आपको बहुत पूरी तरीके से बहुत बैडली ये पर्सन ने आपको ट्रीट किया है, एंड वो सब ना आप भुला नहीं पा रहे हो, बिल्कुल भी भुला नहीं पा रहे हो। आपके साथ जैसी ट्रीटमेंट हुई है, जो ट्रीट किया है इस पर्सन ने, जिस तरीके से आप इस पर्सन की वजह से परेशान रहे हो ना, अनएक्सपेक्टेड रहा है, ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड रहा है आपके लिए, आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ना कि आपके इस रिश्ते में आपके जो पार्टनर हैं, देखिए आपको कहीं ना कहीं बहुत इस पर्सन ने ना गुमराह किया है, ठीक है। जैसे आपको बातें ना बताना, एक्चुअल बातें क्या हुई हैं, या आप आपकी लाइफ में आप क्या फेस कर रहे थे, उस उन सारी चीज़ों को इग्नोर किया है इस पर्सन ने, ठीक। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन अभी फ़िलहाल आज पूरे दिन, अब इस पर्सन को सहारा चाहिए, ठीक है। अब इस पर्सन को सहारा चाहिए, जो सहारा आपके पास नहीं है, जो सहारा इस पर्सन के पास नहीं है। अब वो सहारा कौन था, तो वो सहारा थे आप, ठीक है। तो अब जो है ना इस पर्सन को और ज़्यादा खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि यार मैंने ये सब कुछ कर दिया, मैंने इतना कुछ कर दिया, मैंने ये सब कुछ कर दिया, मैंने ये सारी चीज़ें कर दी जिसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, इससे मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई ना कि मतलब समझ ही नहीं आया कि भाई क्या करना है, ठीक है। सो यस मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। देखिए ये पर्सन को बहुत कुछ करना है, बहुत सारी बातें करनी हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, एंड कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें करने से होगा ये कि दोनों एक दूसरे को ना काफ़ी अच्छे तरीके से जानोगे, दोनों एक दूसरे को ना काफ़ी अच्छे तरीके से समझने लगोगे, दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर बहुत जो है ना बहुत पॉजिटिव वाइब आई है, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानने की, समझने की कोशिश करी है, दोनों ने एक दूसरे को ना अच्छे तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करी है। सो यस मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना जहाँ पे लग रहा है कि यार दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, ठीक है। आपको भी ऐसी फीलिंग आई और आपके पार्टनर को भी ऐसी ही फीलिंग्स आई थी जब आप दोनों मिले थे। अब देखो जो पहली याद है आपके पार्टनर को, वो आज भी याद आती है, जो पहली बार बात हुई थी आप दोनों के बीच में, इस तरीके से जो कनेक्शन बना था, आपके पार्टनर को फुल्ली वो सब कुछ याद है, ये पर्सन को वो सब कुछ याद है। ये पर्सन ना अपने आप को इग्नोर नहीं करना चाहते थे, अपने आप को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहते थे। ये पर्सन चाहते थे कि ये पर्सन आपके साथ रहे, लेकिन अपने काम के ऊपर ये पर्सन का ध्यान नहीं था, ठीक है। ये पर्सन अपने काम के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि इस पर्सन ने ना उस समय जानबूझ के आपको इग्नोर किया, क्योंकि उस समय ये पर्सन को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि ये पर्सन आप में ज़्यादा ही घुलने मिलने लगे हैं, जो इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फ्यूचर में, ठीक है।
ये पर्सन को लगा कि यार ये भी इतना भी ज़्यादा किसी के प्रति, है ना, फोकस रहना या किसी के प्रति इतना ज़्यादा सोचना भी ठीक नहीं है। क्योंकि होता है ना कि कब किसका भरोसा कि कब वो हमें छोड़ के किसी और के साथ चला जाए, है ना, कब किसका ब्रेकअप हो जाए। तो इस डर से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डरते रहे हैं और ये पर्सन को मन में कन्फ्यूज़न भी रहा है। ठीक है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप या कहे तो रिश्तों को जानने का, मानने का और समझने का एक मौका मिला था और वो मौका इस पर्सन ने गवा दिया है। इस पर्सन ने वो मौका गवा दिया। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि वो मौका इस पर्सन ने गवा भी दिया और वो मौके का फ़ायदा ये पर्सन उठा ही नहीं पाए हैं। ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन के साथ आपके साथ आए थे। ठीक है। यहाँ नेगेटिविटी तो 100% है इस रिश्ते में। देख सकते हो आप लोग ये नेगेटिविटी कितनी ज़्यादा है, ब्लैक एनर्जीज कितनी ज़्यादा गिर रही हैं। यस, नेगेटिविटी है इस रिश्ते में एंड आप इस रिश्ते को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, चाह के भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आपने ब्लैक मैजिक स्पेल हटाने के लिए भी आपने जो है वो किया है, स्पेल करवाया है, लेकिन असर नहीं हुआ है। क्लियर बता दूं कि वो असर नहीं हुआ है। ब्लैक मैजिक स्पेल हुआ है, असर बिल्कुल भी नहीं हुआ है और आपके पार्टनर इस वजह से बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़े हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है, आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो एनर्जी है, जो फीलिंग्स हैं, मुझे एकदम से स्टक नज़र आ रही हैं। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा सैड रहे हैं। बहुत ज़्यादा सैड वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिखता है कि पर्सन अचानक ना बहुत सारी बातों को लेकर के ना, जैसे होता है ना कि बहुत सारी बातें लेकर अपने माइंड में बैठ जाना और फिर बेकार की फालतू की बातें सोचना, और जो हम सोचते हैं वो यूनिवर्स में, है ना, घूमता रहता है। तो उसी के अनुसार से मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपके पार्टनर चाह के भी कुछ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये पर्सन ने अपना ही लॉस किया है। आपको गाली दिया, आपको ब्लेम किया, आपके साथ बुरा बर्ताव किया, जो आपके पार्टनर को झेलना पड़ रहा है। अभी इस पर्सन की फैमिली भी इनके साथ नहीं है, इनकी फैमिली भी इनका साथ नहीं दे रही है। ठीक है। इनकी वाइब अगर आप देखोगे ना, आप देख सकते हो किस तरीके की है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है ना अपनी ज़िंदगी में स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। ये पर्सन की वाइब बहुत लो हो गई है, बहुत लो हो गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे तैसे ना अपनी लाइफ को बस निकाल रहे हैं। ठीक है। फोकस करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है कुछ लोगों का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है कुछ लोगों का यहाँ पे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसलिए क्योंकि देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुझे ना एक बच्चे की एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी आपके बच्चे हो या इस पर्सन के बच्चे हो, बट यस, बच्चे की एनर्जी दिखाई दे रही है। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको बहुत इस पर्सन के मतलब एक होता है ना कि बच्चों का, है ना, बच्चों के लिए जो है ना आपको बहुत सुनना पड़ा है, बच्चों के लिए आपको बहुत सुनना पड़ा है। मे बी इस रिश्ते में आपके पार्टनर नहीं चाहते हो कि बच्चे इन्वॉल्व हो, या इस रिश्ते में ये पर्सन बच्चों को लेकर नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में ऐसी चीज़ें हो गई जिससे बच्चे, है ना, अचानक से होता है ना कि बातें होती हैं तो बच्चे इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि भाई आप सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में तो सोचोगे नहीं, उस बच्चे के बारे में भी सोचोगे जो आपकी लाइफ में है या इस पर्सन की लाइफ में है। तो दोनों दोनों सोचते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बीच में ना थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी इशू ज़रूर है इस रिश्ते में। आज पूरे दिन ये पर्सन बातें करते करते, होता ना कभी कभी कि खो जाना, है ना। तो ये पर्सन बातों बातों में खोते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और बातों बातों में खो गए आपके पार्टनर। बातों को कहीं ना कहीं ये पर्सन भुलाते हुए नज़र आ रहे हैं। भुला ना सकेंगे तुम्हें भूल कर, है ना। ये कोई सॉन्ग है ना, वो देख लेना आप लोग, क्योंकि ये चैनल हुआ अचानक से।
सो मुझे ये भी फीलिंग आ रही है ना, जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि यार मैंने तो ये गवा दिया, मैंने तो वो गवा दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे मुझे बातें करनी चाहिए थी तो उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब शांत रह के बातें करनी चाहिए थी, क्योंकि ये पर्सन ने आपसे बहुत ऊंची आवाज़ में बात करी थी। ठीक है, आपका ब्लॉक किया हो कॉल इस पर्सन ने, आपको हर तरीके से इस पर्सन ने जलील किया, और अब जो है इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो अब ये ऐसे थोड़ी ना होता है, अब आपको मनाने की कोशिश हो रही है आपके पार्टनर के द्वारा। अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि यार मनाना तो पड़ेगा, है ना, मनाना पड़ेगा उसको, कैसे भी करके मनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन आपको मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप मान जाओ, है ना, कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को ये पर्सन बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और बिल्कुल भी ये पर्सन अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे हैं, जिसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि भाई ये पर्सन ने जो सोचा वो हुआ नहीं। ठीक है, कंट्रोल करना चाहा आपके ऊपर, आप उड़ते परिंदे को कोई कंट्रोल कर लेगा तो नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपने जितना भी चाहा था, जितना भी कोशिश करनी थी, आपने कर ली अपने तरफ से। अब तो आप हाथ पे हाथ धर के बैठ गए हो। अब लगता है कि इस पर्सन को ही आपके सामने जो है ना घुटने टेकने पड़ेंगे। ठीक है, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपने तो बहुत एफर्ट्स डाल लिए, अब जो है ना इस पर्सन की बारी है एफर्ट्स डालने की। तो वेट एंड वॉच। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कोई रेमेडी, कोई रिचुअल, या आप चाहते हैं एनर्जाइज क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, जो मेरे पास अवेलेबल है अलग अलग तरीके के ब्रेसलेट्स। सो ये ब्रेसलेट्स आप लोगों के लिए होते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, एवर आई प्रोटेक्शन के लिए बहुत बेस्ट होता है ये आपके लिए एक छोटा सा पेंडेंट। ये देखो, बहुत छोटा सा पेंडेंट है, ये एवल आई के लिए ही आता है। इसमें का आप ब्रेसलेट भी ले सकते हो, ये बेस्ट होता है एवल आई प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, सो आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करे कोई असर नहीं होगा। सो इस पेंडेंट को ना आप ज़रूर पहनिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।